ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का अकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का अकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नगर निगम सीमांकन को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। जिंक स्मेल्टर को नगर निगम सीमा से बाहर रखने की मांग पर सौंपा ज्ञापन। पूजा के दौरान झुलसी डॉक्टर गिरजा व्यास की स्थिति बनी हुई है नाजुक। अहमदाबाद के जॉयडस हॉस्पिटल में इलाज जारी। डॉक्टरों का कहना है फिलहाल सर्जरी भी संभव नहीं। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ का गादी उत्सव कल। राजमहल में मुख्य आयोजनों के बाद एकलिंगनाथ के दर्शन और रियासत द्वार हाथी पोल पर होगा पूजन। उदयपुर पुलिस ने अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर नगर निगम के होने वाले सीमांकन से जुड़ी खबर पर। उदयपुर नगर निगम में होने वाले सीमांकन को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर मंगलवार को राजस्व ग्राम जिंक स्मेल्टर के सरपंच और पदाधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि जिंक स्मेल्टर पंचायत को नगर निगम की सीमा से बाहर ही रहने दिया जाए। राजस्व ग्राम जिंक स्मेल्टर के नगर निगम के दायरे में रखने को लेकर अब विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। उदयपुर में मंगलवार को ग्राम जिंक स्मेल्टर के सरपंच, पदाधिकारी और ग्रामीणों ने इसको लेकर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिंक स्मेल्टर को नगर निगम सीमा से बाहर रखने की मांग की है। जिंक स्मेल्टर की सरपंच बीलुड़ी गमेती ने बताया कि ग्राम पंचायत जिंक स्मेल्टर राजस्व गांव को नगर निगम की सीमा में शामिल नहीं किया जाए। उन्होंने बताया कि हमारी पंचायत का गांव पंचायत का मुख्यालय भी है। जिंक स्मेल्टर पंचायत में वर्तमान में 3 राजस्व गांव जिंक स्मेल्टर, गोवना और नजाफला आते हैं। 25 मार्च 2025 के पत्र के अनुसार 2 राजस्व गांव जिंक स्मेल्टर और नया फूला को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है, क्योंकि ये बचा हुआ राजस्व गांव गोवाना, जिसकी जनसंख्या 670 के आसपास है, इसके सारे किसान वर्ग के लोग जो यहाँ निवास करते हैं उन्हें इससे आपत्ति है। उनका कहना है कि पूर्व में ग्राम पंचायत भैंसड़ा खुर्द से 10 किलोमीटर दूर होने के कारण गांव वालों की समस्या को देखते हुए भैंसड़ा खुर्द ग्राम पंचायत को अलग कर जिंक स्मेल्टर पंचायत में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में जिंक स्मेल्टर राजस्व गांव की जनसंख्या 2335 है, जो टीएसपी के नियमानुसार 2000 से ज्यादा है, जिसे एक पंचायत भी बनाया जा सकता है। पंचायत के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिंक स्मेल्टर को नगर निगम में शामिल नहीं करने की मांग की है। टीएसपी नियमों के अनुसार हमारी जनसंख्या जो है वो 1625-35 तो हमारी जनसंख्या है और 670 घोला की जनसंख्या है। इन दोनों गांवों को अगर मिला देते हैं तो एक टीएसपी नियमों के अनुसार एक पंचायत बन जाती है। तो मेरा प्रशासन और शासन सबसे ये निवेदन है कि हम लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं, किसानों को जो है सुविधा वगैरह नहीं मिल पाएगी अगर नगर निगम चला जाता है। दूसरा, जो हमारी आसपास की हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री वगैरह है, जिसको हम सीएसआर फंड से जो ग्रामीण क्षेत्र में आती है उनको गोद लेते हैं, वो सुविधा भी शहरी सरकार में आने के बाद हमको नहीं मिल पाएगा। तो हम हमारे सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि हमको इन सब सुविधाओं से नहीं मिले, ऐसा ना करके इन ग्रामीण जनता को सुविधा मिले, उसके लिए आप हमको नगर निगम सीमा के अंदर सम्मिलित ना करें और हमारी ग्राम पंचायत जिंक स्मेल्टर का राजस्व गाँव जिंक स्मेल्टर जो है वो बाहर निकालें, ताकि जिंक स्मेल्टर और गोला दोनों मिला के हमारा एक ग्राम पंचायत बना रहे, जिसका अस्तित्व 2015 और 2020 के बाद ही आया।
जनता के साथ में ये कुठाराघात ना करे, इसीलिए मैं आप सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उदयपुर की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि वे 90% तक झुलस गई हैं। हादसे के दौरान गिरने के चलते उनके सर में भी गंभीर चोट आई है। फिलहाल उन्हें अहमदाबाद के जॉयडस हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि वे 90% तक झुलस गई हैं। हादसे के दौरान गिरने के चलते उनके सर में गंभीर चोट आई है। हॉस्पिटल के सूत्रों का कहना है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हालांकि उनके भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वे फिलहाल आईसीयू में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, डॉक्टर गिरिजा व्यास गणगौर पूजा कर रही थी। इसी दौरान उनके दुपट्टे ने वहां रखे एक दिए से आग पकड़ ली थी। इसके चलते वे गंभीर रूप से झुलस गई थी। स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया था। अहमदाबाद के जॉयडस हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्हें एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अहमदाबाद के जॉयडस हॉस्पिटल के आईसीयू में डॉक्टर गिरिजा व्यास का इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल के बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरीश अमलानी के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वे 90% तक झुलसी हैं। गिरने के चलते उनके सिर में चोट लगी है। वहीं उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया है। गंभीर स्थिति के चलते उनकी जो सर्जरी है वो फिलहाल संभव नहीं है, ये कहना है डॉक्टर्स का। वहीं डॉक्टर गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने ब्रेन हेमरेज और वेंटिलेटर की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि दीदी सिर्फ आईसीयू में भर्ती हैं, हमारे लिए वो माँ बाप हैं और जो कुछ भी है बस उन्हीं के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना सभी लोग कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं का उनके पास फोन आया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब का उनके पास फोन आया है। राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने डॉक्टर गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा को फोन करके उनकी कुशल क्षेम पूछी है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा ने भी इस बारे में उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और हॉस्पिटल के संचालकों से फोन पर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध करने के निर्देश भी दिए हैं। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मेवाड़ राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गद्दी उत्सव की परंपरा की रस्म बुधवार को अदा की जाएगी। इसको लेकर सिटी पैलेस में सुबह से ही परंपराओं के चलते पूजन अर्चन और राजशाही परंपराओं का दौर शुरू हो जाएगा। इसके बाद शाम को डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ एकलिंगनाथ जी के दर्शन करेंगे और रात में जगदीश मंदिर के दर्शन करने के बाद पुनः राजमहल लौटेंगे। उदयपुर के सिटी पैलेस में सोमवार देर रात इस संबंध से सूचना जारी की गई है। मेवाड़ पूर्व राजघराने के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन होने के बाद अब उनके पुत्र डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव बुधवार को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सुबह से ही आयोजनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे अश्व पूजन की परंपरा होगी। लक्ष्यराज सिंह पारंपरिक मेवाड़ की जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार अश्व पूजन करेंगे और इसके बाद प्राचीन परंपरा के अनुसार शाम 4:20 पर वे कैलाशपुरी स्थित भगवान श्री एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद शाम 7 बजे हाथीपोल द्वार पर पूजन किया जाएगा। आपको बता दें, हाथीपोल द्वार मेवाड़ रियासत का वो द्वार है जहां से जब जितने मेवाड़ के महाराणा हुए उनका राज तिलक होने के बाद इसी दरवाजे से रियासत में प्रवेश करते थे और रियासत में प्रवेश करने से पूर्व इस द्वार की पूजन की परंपरा थी। उसी परंपरा को निभाते हुए डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इस
दरवाजे का पूजन करेंगे और उसके बाद 8:30 बजे 8:15 से 8:30 के बीच सरदारों के साथ रंग पलटाई दस्तूर की परंपरा निभाई जाएगी। लक्षराज सिंह रात 9 बजे जगदीश मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे सभी अपने शुभ चिंतकों के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। मेवाड़ राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन 16 मार्च को हुआ था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सिटी पैलेस में ही उनका उपचार और देखरेख चल रही थी। अरविंद सिंह मेवाड़ के बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन 10 नवंबर 2024 को हुआ था, जिसके बाद उनके बेटे और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की भी राज तिलक की रस्म निभाई गई थी। चित्तौड़गढ़ के किले में इसका आयोजन हुआ था और अब डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ के गादी उत्सव का आयोजन राजमहलों में होगा। बुधवार सुबह से ही इसको लेकर आयोजनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और रात 9:30 बजे वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद पुनः राजमहल पहुंचेंगे। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment. Free bus facility from nursery to class 3. 100% quality result. Well-maintained and updated library. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC. Separate boys and girls hostels. Rana Pratap Group of Institutions. Behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़गांव थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, मय मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने इन आरोपियों के पास से धारदार चाकू भी जब्त किया है। उदयपुर की बड़गांव थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई थी। आरोपी चंद्रपाल सिंह के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल, मय मैगजीन बरामद की गई, जबकि आरोपी योगेश के पास एक जिंदा राउंड बरामद हुआ है। इसके अलावा एक धारदार चाकू भी पुलिस ने इन आरोपियों के पास से जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है आरोपी चंद्रपाल सिंह निवासी उदयपुर के शोभागपुरा और योगेश निवासी बेदला खुर्द थाना सुखेर के उदयपुर का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे का अनुसंधान जारी है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। मेवाड़ में इन दिनों गणगौर को लेकर पारंपरिक आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गोगुंदा में 3 दिवसीय गणगौर मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने फीता काटकर इस मेले का उद्घाटन किया और इसके बाद गणगौर की पूजा अर्चना की गई। मेले के पहले दिन गुलाबी गणगौर की भव्य सवारी निकाली गई। 4 भुजा मंदिर से निकली यह सवारी विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर पहुंची। इस सवारी में ऊंट, घोड़े, बैंड बाजों के साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। उदयपुर के गोगुंदा में 3 दिवसीय गणगौर मेले का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान मेले में पहले दिन गुलाबी गणगौर की भव्य सवारी निकाली गई। सवारी 4 भुजा मंदिर से निकाली गई, जिसमें ऊंट, घोड़े और बैंड बाजों के साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में उप जिला प्रमुख देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली, विधायक प्रताप लाल गमेती, पूर्व देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पंवार और प्रधान सुंदरी देवी उपस्थित थे। वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने फीता काटकर इस मेले का उद्घाटन किया और इसके बाद गणगौर की पूजा अर्चना की गई। सुरक्षा की दृष्टि से थाना अधिकारी प्रशिक्षु IPS माधव उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता यहां तैनात किया गया था। 3 दिवसीय मेवाड़ महोत्सव के तहत देर शाम तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पार्वती का त्यौहार है और हमारे समाज में सदियों से गणगौर को मनाते हुए आए हैं। ये हमारे सनातन संस्कृति का एक पर्व है और इसी निमित्त हमारे समाज के लोग सारे इकट्ठे होकर के मेले में खुशियाँ मनाते हैं।
और पार्वती का इस त्यौहार को भी मनाते हैं। सबको गणगौर के इस पावन पर्व पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और उसके अलावा हमारे गोकुंदा में ये लंबे समय से ऐसे ये गणगौर का पूरा हमारे जो गोकुंदा गणगौर का है उसका एक पूरा इतिहास है और उसको हम सभी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस वर्ष भी अच्छा तरीके से मनाएंगे। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में भी गणगौर पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान गणगौर की सवारी निकाली गई जिसमें कई झांकियों को शामिल किया गया। एक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। उदयपुर जिले की भींडर तहसील के कानोड़ में नगर पालिका द्वारा आयोजित गणगौर माता की सवारी धूमधाम से निकाली गई। नगर के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर से गणगौर माता की पूजा अर्चना करने के बाद सोमवार दोपहर 3 बजे ये सवारी शुरू हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जोशीला तालाब पहुंची, जहां पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ गणगौर की पूजा अर्चना की गई। बैंड बाजे और डीजे की धुन पर महिलाओं ने नृत्य करते हुए इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। पुरुष जहां सर पर केसरिया साफा पहने हुए चल रहे थे, हाथ में तलवार और गणगौर माता की सवारी में सम्मिलित हुए, वहीं पर महिलाओं ने भी केसरिया और लाल रंग की वेशभूषा धारण कर रखी थी। आयोजित इस गणगौर मेले में गणगौर माता की शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, गणगौर माता सहित महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस गणगौर की सवारी में नगर में जहां अनेक सामाजिक संगठनों और नगर वासियों के साथ नगर पालिका प्रशासन ने पालिका कार्यालय के बाहर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया, वहीं इस गणगौर माता की सवारी में काफी संख्या में नगर वासियों के साथ आसपास गांव के ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना अधिकारी मुकेश चंद्र खटीक अपने जाब्ते के साथ वहां मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका प्रशासन की ओर से कैलाश मीणा, भरत सिंह भाटी, ओम प्रकाश सहित कई कर्मचारियों ने भी मोर्चा संभाल रखा था। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games, Jain Society grants, 50% scholarship for Jain students, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नगर निगम सीमांकन को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। जिंक स्मेल्टर को नगर निगम सीमा से बाहर रखने की मांग पर सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ का गादी उत्सव कल। राजमहल में मुख्य आयोजनों के बाद एकलिंगनाथ के दर्शन और रियासत द्वार हाथी पोल पर होगा पूजन। उदयपुर पुलिस ने अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।